गाजा पट्टी में आईडीएफ ने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ के चीफ ने सेना के कमांडरों के साथ मीटिंग की है। हमले को तेज करने को लेकर एक खास रणनीति बनी है। ग्राउंड पर मौजूद सेना को आर्मी चीफ से हरी झंडी मिल गई है। और इजरायल की हमास को बड़ी चेतावनी, गाजा से हमास का नामो निशान मिटेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बयान आया है। युद्ध के अंत तक हमास नहीं रहेगा, ये इजरायल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। गाजा में इजरायल को कोई खतरा नहीं होगा। जनरल सिवाच, ये तो हम लगातार सुन रहे हैं इजरायल की तरफ से कि हमास का खात्मा तक ये युद्ध चलेगा, लेकिन 1 महीना हो गया लगभग। अभी इस युद्ध को आप कहां देखते हैं और किस कामयाबी तक इजरायल पहुंच चुका है? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मन बना रखा है इजराइल ने और जो उसका मिलिट्री एम है उसकी तरफ वो बढ़ता जा रहा है। और उसने करीब 60 से 70% अपना मिलिट्री एम अभी अचीव भी कर लिया है। काफी हद तक हमास का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा पट्टी में, स्पेशली नदन गाजा में, उसको बर्बाद कर दिया है। और जो गाजा पट्टी के अंदर मिलिट्री के इनके लड़ाकू हैं उनको भी अब मार दिया है। हाँ, ये अलग बात है, जो हमास है तो सिविलियन को एक प्रकार ह्यूमैनिटेरियन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है। और जो कॉरिडोर भी दिया गया था इजराइल की फौज के द्वारा नॉर्थ से साउथ जो पॉपुलेशन, उसके ऊपर भी फायर किया। मगर मुझे लगता है कि बहुत ही सिस्टमेटिकली जो इजराइल चल रहा है, इसने जो टनल डिफेंसिस है उसके अंदर भी काफी नुकसान किया है। और जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में यह लड़ाई जो है एक कल्मिनेशन की तरफ पहुंच जाएगी। और मुझे लगता है कि जो गाजा पट्टी के अंदर पूरा इजराइल का कंट्रोल होगा। अब प्रॉब्लम रह जाएगी जो इसके बड़े लीडर दूसरे देशों में। लीडर्स के बारे में आपसे बात करूंगा जनरल सिवाच, लेकिन क्योंकि देखिए एक बड़ी रिपोर्ट हम लेकर आ रहे हैं और एम्बेसडर सज्जनहार, मैं चाहता हूं मैं ये रिपोर्ट दिखाऊं और उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद आपके पास आऊं, क्योंकि देखिए नेतन्याहू का संकल्प है हमास का संपूर्ण विनाश। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इजरायल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति बदल दी है। उत्तरी गाजा को 3 तरफ से घेरकर इजरायल ने हमास के बड़े ठिकानों, ट्रेनिंग बेस और अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया है। अब इजरायल का टारगेट है दक्षिणी गाजा। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने दक्षिणी गाजा में बड़ी ग्राउंड स्ट्राइक की है। इजरायली गाजा डिवीजन के टैंक और इन्फेंट्री ने हमास की सुरंगों पर हमला बोला। देखिए गाजा पर इजरायली फौज के ग्राउंड ऑपरेशन के सैटेलाइट सबूत और हमास के ठिकानों पर कैसे बरस रहा है बारूद। ये हमास के ठिकानों पर प्रहार है। गाजा की जिन इमारतों के अंदर और इमारतों के नीचे हमास के लड़ाके छिपे हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया और हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तरी गाजा में इजरायल के टैंक गरज रहे हैं। इजरायल के टैंक ने उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास की स्नाइपर पोस्ट थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाकर हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगा दिया। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को धमाके से समतल कर दिया है। गाजा में इजरायली सेना के जवान और टैंक गश्त लगाकर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के तटीय इलाके में इजरायली सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है।
हमास के पैर उखड़ चुके हैं। उत्तरी गाजा में इस वक्त क्या हालात है, ये मैप के जरिए समझिए। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक और फोर्स डिवीजन ऑपरेशन चला रही है। ये उत्तरी गाजा का नक्शा है। इस नक्शे पर नीले रंग के जो निशान नजर आ रहे हैं, उतने क्षेत्र पर इजरायली फोर्स का कब्जा हो चुका है। यहाँ से हमास के ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं या हमास के लड़ाके ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। गाजा को 3 तरफ से घेर लिया गया है। तीनों नीले क्षेत्रों के बीच जो हरे रंग के इलाके हैं, यहाँ हमास का कब्जा है। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों से तीनों तरफ से आई इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने कुल 7 से ज्यादा मोर्चों पर इजरायली सेना से सीधा युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन उत्तरी गाजा के साथ साथ इजराइल ने बीती रात दक्षिणी गाजा में भी बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि दक्षिणी गाजा में शुक्रवार रात को सीमित हमले किए गए। इस क्षेत्र की इमारतें और एक्सप्लोसिव डिवाइस क्लियर की गई। एक सुरंग में हमास के ठिकाने को नष्ट किया गया। 3 नवंबर की रात हमास के 130 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। गाजा सिटी में हमास की सप्लाई लाइन ध्वस्त कर दी गई। इजरायली फोर्सेस ने शुक्रवार की रात गाजा के आसमान पर फ्लेयर दागकर रोशनी की और ग्राउंड टीम ने हमास की सुरंगों पर हमला बोल दिया। ये हमास की सुरंग में इजरायली फोर्स की तस्वीरें हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया और सुरंग से हमास का वो मैप बरामद किया जिसके तहत हमले की प्लानिंग की गई थी। दक्षिणी गाजा में हमास की सुरंगों के सफाई का ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस ने तेज कर दिया है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक इजरायली फोर्सेस ने गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेराबंदी कर दी है। गाजा सिटी तक आईडीएफ के टैंक और जवान पहुंच चुके हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां हैं, आपको जो भी दिखेंगे, वहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजरायल के टैंकों के बड़े बड़े ट्रैक नजर आ रहे हैं। उत्तर के बेत लाहिया, बेन हनौन, जबालिया कैंप से लेकर गाजा सिटी के दक्षिण में जोहर अल दीक तक इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। 3 नवंबर को पहली बार दक्षिणी गाजा में टारगेट सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस स्ट्राइक में हमास की सुरंगों को नष्ट किया गया। हमास को शक्तिहीन बनाने के लिए कमांडरों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कई तरफ से घेर लिया है। ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि इजरायल की घेराबंदी कितनी मजबूत है। ये उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली अल रशीद रोड है। इस रोड से 300 मीटर से भी कम दूरी पर इजरायली फोर्स के टैंक और बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं। यानी दक्षिणी और उत्तरी दोनों हिस्सों में इजरायली फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये गाजा पट्टी की 7 अक्टूबर से पहले की तस्वीरें हैं और अब गाजा पट्टी का हाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ऐसा कर दिया है। इजरायल ने प्रण लिया है कि 7 दिन के अंदर हमास के ठिकानों को तबाह करके गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं।
ये सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाकों की तस्वीरें हैं। सुरंगों से निकलकर ये कुछ इस तरह इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके किस तरह इजरायल के मरकावा टैंकों को तबाह कर रहे हैं, ये देखिए। ये हमास लड़ाका एक बम इजरायल के मरकावा टैंक पर लगाकर भाग जाता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। हमास के हमलावर सुरंगों के भीतर हथियार तैयार कर रहे हैं। इन्हीं सुरंगों से निकलकर इजरायल पर हमले हो रहे हैं और इन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायल ने हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।